तो लिट कोड की इसी प्रॉब्लम से हम शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम है स्क्वायर्ड ऑफ शॉर्टेड एरे। तो हमें एक एरे दिया गया है जिसमें हमें करना ये है कि हमें इसको पहले स्क्वायर करना है और फिर शॉर्ट करना है। तो इसके दो मेथड हो सकते हैं कि पहले इसको स्क्वायर करें और एक एरे बनाएं और उसके बाद में इसको शॉर्ट करें और फिर एक फाइनल एरे बनाएं। ये तरीका है। और दूसरा तरीका हो सकता है कि इसको जब हम स्क्वायर करें उसके साथ साथ ही इसको शॉर्ट करें। पहले तरीके में प्रॉब्लम ये है कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ जाएगी, जो कि एन स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि एक बार आप इसको स्क्वायर करेंगे, एवरी एलिमेंट आप आइट्रेट करेंगे और उसके बाद फिर से हम लोग इसको एक शॉर्ट करेंगे। तो इसमें जो ये प्लेटफॉर्म है लिट कोड का, इसमें मैंने ये किया है। तो इसमें ये टाइम एग्जीक्यूशन की एरर देता है, उसमें टाइम एक्सीड कर जाता है। तो हम दूसरी अप्रोच करेंगे जिसमें हम पहले इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तभी हम इसको शॉर्ट करेंगे कंपेयर करते हुए। तो इसमें जो सिंपल हम सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे फर्स्ट और लास्ट का और उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर कंपेयर होके जो भी नंबर वैल्यू बड़ी होगी वो हम लास्ट में इसको रख देंगे, और फिर उसको पहले इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे और इससे यहाँ से पीछे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हम -4 और 10 को कंपेयर करेंगे, फिर 1 और 3 को, और फिर लास्ट में इस तो हम एक एरे हमारा स्टार्ट लेफ्ट टू राइट जाएगा और एक लूप हमारा लेफ्ट टू राइट जाएगा और एक राइट टू लेफ्ट आएगा। हम सेम ही एरे में सेम ही लूप में ये काम करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर से ज़्यादा हो। -4 का स्क्वायर 3 से ज़्यादा होगा। तो डिपेंड जो भी कुछ करेगा वो स्क्वायर वैल्यू के होने के बाद उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम इनको शॉर्ट करें और फिर उसको स्क्वायर करें तो ये भी प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि कुछ नंबर्स का हो सकता है, अभी हमारे पास में जो टेस्ट केस है वो इस पे बना हुआ है, हो सकता है हमारे पास में इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारे पास में एरेज हों। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी वैल्यू है, तो हमें सबसे पहले तो एक आउटपुट एरे लेना है। एक ब्लैंक आउटपुट एरे लेते हैं जिसमें हमारा फाइनल एरे होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। तो जैसे मैंने कहा कि हम एक लूप में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे और एक में राइट टू लेफ्ट आएंगे। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लेफ्ट। तो चूंकि लेफ्ट होगा तो लेफ्ट की वैल्यू हम 0 करते हैं। तो लेफ्ट की वैल्यू 0 और राइट मोस्ट की वैल्यू क्या होगी? राइट मोस्ट की वैल्यू होगी लेंथ, इस एरे की लेंथ -1, क्योंकि हमें राइट से भी ट्रेवर्स करना है। ओके, तो हम यहाँ पर कंपेयर किस चीज़ों को करना है? हमें कंपेयर करना है हमें स्क्वायर को। तो नम्स लेफ्ट अभी यहाँ पे 0 है, तो 0 इसके स्क्वायर करने के लिए कैसे करेंगे? सबसे सिंपल है, इनटू दिस। अगर ये स्क्वायर हो गया, उस पहले नंबर का स्क्वायर हो गया, तो अगर हम ये नंबर हमारा राइट मोस्ट, ये नंबर हमारा अगर राइट मोस्ट से बड़ा है तो क्या करे? ये रिप्लेस कर दे। यही हमारा, इसी कंसेप्ट को हम लेके चले थे, इसी लॉजिक को हम लेके चले थे। इफ दोनों कंपेयर हुआ, ये ओके, थोड़ी सी हमने गलती कर दी। ये तो हमारी कंडीशन है, तो कंडीशन तो हमारी कहाँ लगेगी? कंडीशन तो हमारी इफ में लगेगी। ये हमारी
वाइल तो हमारे लूप को रिप्रेजेंट करेगा। थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स और इजी करते हैं, दोबारा से करते हैं। तो वाइल के अंदर हमारा क्या रहेगा, लेफ्ट की वैल्यू जब तक कि बराबर नहीं हो जाए राइट के, जब तक ये है तो हमारा ये लूप चले। ये हमारा वाइल बंद हो गया, ये हमारा इफ बंद हो गया। तो अगर हमारी लेफ्ट की वैल्यू बड़ी है, लेफ्ट की वैल्यू हमारी ज़्यादा है, तो क्या करे वो, लेफ्ट की वैल्यू को रिजल्ट में डाल दे एंड में। तो रिजल्ट हमारा क्या था, आउटपुट, आउटपुट इसके अंदर डाल दे। अभी हम इंडेक्सिंग नहीं देख रहे हैं, इंडेक्सिंग भी देखेंगे, क्योंकि अभी अब अगर गौर करें तो लेफ्ट से का हमारा सर्टेन है 0, जहाँ से हमारा लूप चल रहा है, जहाँ से हमारा वो काउंटर चल रहा है, और पर राइट में काउंटर जो चल रहा है वो कम होता जा रहा है। तो अगर पहले 5 था, 5 तक चलना था, तो फिर वो 4 से चलेगा। तो इसके लिए हमें ये वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, ये नंबर होल्ड करना पड़ेगा। तो हमें हमें टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा, टेम्प कर देते हैं, जिसके अंदर हमारी राइट की वैल्यू रहेगी। तो ये नंबर हमारा कम होता जाएगा। तो आउटपुट, आउटपुट किस में हम डाल देते हैं, आउटपुट हमारा है जो राइट के अंदर वैल्यू है वो टेम्प के अंदर वैल्यू है अभी फर्स्ट केस के लिए। तो हम बाद में इसे कम करते जाएंगे। तो हमारे आउटपुट टेम्प में क्या है, लास्ट, लास्ट इंडेक्सिंग ऑफ द आउटपुट एरे। इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, जो हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, लेफ्ट बड़ा है हमारा। तो हम नम्स जो ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, ये हम इसमें डाल देंगे। तो अगर हमारा लेफ्ट बड़ा है तो वो राइट में चला जाए, एल्स एल्स यही हम कॉपी करेंगे। एल्स क्या हो जाए, राइट वाला लेफ्ट की जगह ये राइट वाला चला जाए। अगर नंबर बड़ा है लेफ्ट वाला, लेफ्ट का स्क्वायर करने के बाद में अगर ये नंबर बड़ा है तो लेफ्ट वाला आउटपुट में चला जाए, नहीं तो इसमें चला जाए, नहीं तो ये राइट वाला चला जाए। अब एक चीज़ हमें करना है, हमें लेफ्ट से आगे की तरफ जाना है। तो लेफ्ट से हमें आगे की तरफ हमें ये काउंटर लेके जाएगा, वो नंबर 0 से 1, 1 से 2, और टेम्प को हमें, टेम्प से हमें वापस जाना है, टेम्प से हमें वापसी की तरफ जाना है। और सेम चीज़ हमें करनी है, अब यहाँ पे राइट है तो हमें राइट और टेम्प दोनों को ही घटाना पड़ेगा। तो हमें राइट को भी घटाना पड़ेगा और टेम्प को भी घटाना पड़ेगा। इस तरह से हमारा ये आउटपुट में सेव हो जाएगा। ये हमारा एल्स का लूप बंद हो गया, ये हमारा वाइल बंद हो गया। तो हमें यहाँ पे रिटर्न करना होगा, रिटर्न आउटपुट, जो भी हमारा आउटपुट एरे था। तो अब हम यहाँ से चेक करके देखते हैं कि ये क्या हमारे टेस्ट केस पास करता है। हाँ, बूम, एंड इट पास। सो मैंने ये पहले इसके सॉल्यूशंस और सॉल्व किए हैं, उसके बाद मैंने ये किया है, तो इसलिए ये क्विक मैं कर पा रहा हूँ। आप अपना टाइम लें, हर वीडियो को पॉज कर करके देखें, और तो आप बेहतर समझ पाएंगे। थैंक यू।